हेलो एवरीवन। तो हम अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है उसे कंटिन्यू करेंगे और ये जो है सेकंड लास्ट वीडियो है इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में। कोशिश करी जाएगी कि आपका जो इसके बाद वाला वीडियो वो लास्ट वीडियो ही रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने करा था साइमन कमीशन, जो कि फॉर्म हो जाती है 1927 में। क्योंकि देखिए 1919 का जो एक्ट है तो हर 10 साल में ये न्यू एक्ट लाते थे। जैसे 1909 में आपका मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, हेयर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, देन उसके बाद 1929 में आना चाहिए था, बट ये 2 साल पहले ही 1927 में आपकी साइमन कमीशन बन जाती है और उसे इंडिया में भेज दिया जाता है कि कैसा चल रहा है वहाँ का, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है कि नहीं। तो इंडिया में उसको लेके प्रोटेस्ट चलता है क्योंकि वो बोलते हैं आपके साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स हैं और वो बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में, कैसा काम चल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने के बारे में। और इसमें तो कोई इंडियंस ही नहीं है, तो इसको लेके प्रोटेस्ट चलते हैं हर जगह। और उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देखने को मिलता है। 19 बोल सकते हैं आपका नेहरू रिपोर्ट फॉर्म होता है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जैसे ही पता चलता है तो वहाँ पे कुछ सजेशंस आते हैं नेहरू रिपोर्ट की तरफ, उसको बोलते हैं दिल्ली प्रपोजल्स। तो ये जो दिल्ली प्रपोजल्स हैं ये आते हैं 1927 में। और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो कुछ चीज़ें बताते हैं कि ठीक है आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसे प्रिपेयर करते हैं मोतीलाल नेहरू। तो ये बोलते हैं कि अगर आप ये डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हमारी भी कुछ बातें इसमें इंक्लूड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं ये बोलते हैं आप जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो 1909 में बोला गया था आप इसको हटाइए, हमें दीजिए जॉइंट इलेक्टोरेट्स। तो ये जो है जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात करते हैं ताकि मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। उसके बाद ये बोलते हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें हमें चाहिए 1/3 रिप्रेजेंटेशन। मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो है 20 टू मतलब 25%, अगर इनकी पॉपुलेशन लगभग 20% इनकी पॉपुलेशन थी। और ये डिमांड कितना कर रहे हैं, इन्हें चाहिए 33% रिजर्वेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद ये बोलते हैं जहाँ पे हम मेजॉरिटी में हैं जैसे पंजाब, बंगाल, वहाँ पे हमें जो हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नॉट रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन किससे, जॉइंट इलेक्टोरेट से। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पे ये माइनॉरिटी में है वहाँ पे ये 1/3 रिजर्वेशन मांग रहे हैं, सॉरी रिप्रेजेंटेशन नॉट रिजर्वेशन। और जहाँ पे ये बोल सकते हैं मेजॉरिटी में है, जहाँ पे इन्हें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे ये बोलते हैं हमें हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो इस बात को मोतीलाल नेहरू जी मतलब नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि आप जहाँ पे मेजॉरिटी में हैं वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत ही क्या है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो खुश नहीं होते और वो बोलते हैं अपने बोल सके 14 पॉइंट्स रेजोल्यूशन, जिसको आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो चीज़ें सजेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेहरू रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेटस की बात करती, मतलब ये जो है हमारे मोतीलाल नेहरू जी वो डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती है। तो इससे पहले देखिए अभी जो है ये तो रिपोर्ट है, अभी हम इसके बाद जो है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आएगा। तो ये नेहरू रिपोर्ट वगैरह आप पढ़ लेते हैं, पढ़े होंगे आपने, मतलब जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है। तो जैसे जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात करते हैं कि हम मुस्लिम को जॉइंट इलेक्टोरेट्स देंगे और वहीं पर रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जहाँ पे ये माइनॉरिटी में है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात करते हैं, 19 फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ वो बोलते हैं जो रेजिडुअरी पावर है वो रहेगा सेंटर के पास। और मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं अपने 14 पॉइंट रेजोल्यूशन में जो वो इसके बाद देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि हमारा जो रेजिडुअरी पावर है वो प्रोविंसेस को मिलना चाहिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो सिंध है उसको आप अलग करिए। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो बालूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते होंगे, मतलब आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हम इसे बिहार के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हम अपना जो इसमें बोल सकते हैं जो अपना ध्यान है वो हम बिहार हिस्ट्री की तरफ ही रखेंगे। तो साइमन कमीशन की वजह से यहाँ पे आता है दिल्ली प्रपोजल सबसे पहले, जहाँ पे मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीडर्स अपनी कुछ बातें प्रेजेंट करते हैं। इसके बेसिस पे बनता है नेहरू रिपोर्ट, जहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करी जाती, कुछ चीज़ें नहीं करी जाती हैं। उसके रिजल्ट पे आता है जिन्नाज अमेंडमेंट और बोल सकते हैं द 14 पॉइंट प्रपोजल। और मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। अब 1929 में, अब जैसे मोतीलाल नेहरू जी ने यहाँ पे बात करी थी डोमिनियन स्टेटस, तो ये उन्होंने तो बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो 1929 में मतलब ये जो आपका
नेहरू रिपोर्ट है, ये तो आपका 1928 में ही आ गया। तो उसके बाद 1929 में लाहौर में सेशन होता है आईएनसी का, उसको प्रिसाइड करते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ पे वो बोलते हैं हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। सो ये जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो बोलते हैं हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, और ये जो इस दिन है हमारे बिहार में भी हर जगह बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं सेलिब्रेशन किया गया था। तो गांधी जी जो अपने 11 डिमांड्स हैं उसको प्रेजेंट करते हैं लॉर्ड इरविन के सामने, और जो हमारे लॉर्ड इरविन है वो थोड़ा रिलक्टेंस दिखाते हैं, नहीं मानते हैं। तो गांधी जी जो अपना ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो लॉन्च कर देते हैं 12 मार्च से 1930। तो यहाँ बिहार में भी ये चलता है। बिहार में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो इसका जो सॉल्ट सत्याग्रह उसका आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं, इनका मेजर रोल रहता है इसमें। और हमारे बिहार में जो सॉल्ट सत्याग्रह का डेट है वो है 6 अप्रैल। मतलब आप यहाँ देखेंगे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक तो चल रहा था नेशनल लेवल पे, और हमारे बिहार में जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होता है। और इसको बोल सकते हैं सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसको इवेंटफुल बनाने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो हमारे बिहार में विजिट करते हैं 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930। अब ये जो है स्टार्ट होता है सारण, चंपारण एंड मुजफ्फरपुर से, फिर ये पटना एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाता है। तो ये मैं एक ओवरऑल स्टोरी यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे जैसे लॉर्ड इरविन के साथ पहले वो रिलक्टेंस दिखाते हैं, बाद में जब इनके बीच में इरविन और गांधी जी के बीच में पैक्ट होता है तो उसके बाद ये जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। बस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, फर्स्ट इन्होंने अटेंड नहीं किया होता है, लेकिन इनको वहाँ से मिल जाता है कॉमनवेल्थ अवार्ड। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड जब मिलता है तो ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है पूना पैक्ट साइन होता है BR अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में, और फिर वो रिजर्वेशन के लिए मान जाते हैं रादर देन दिस सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ये 1932 में होता है उससे। और उसके बाद ये जो है अपना फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू करने का कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारे बिहार में जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब नेशनल लेवल पे चल रहा है तो बिहार में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो हम देखते हैं। तो बिहार में जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो स्टार्ट होता है 15 अप्रैल 1930 इन सारण एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब यहाँ पे इस दिन हमने चूज करा था कि 6 अप्रैल को सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी ने जो आउटलाइन प्रिपेयर करा था। लेकिन ये स्टार्ट होता है 15 अप्रैल 1930 सारण और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद ये पटना में स्प्रेड हो जाता है। मतलब हमारे सारण और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होता है 15 अप्रैल 1930, पटना में 16 अप्रैल 1930। जब ये वॉलंटियर्स जो हैं, जो भी सॉल्ट सत्याग्रह के वॉलंटियर्स हैं, वो नाखस पिंड में जाके जो भी अपना सॉल्ट सत्याग्रह है वो पूरा कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो भी सॉल्ट लॉज हैं उसका वायलेशन करते हैं। इस तरीके से ये एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो जाता है। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इस प्रोग्राम में होती हैं कि पहले तो हम सॉल्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद खादी प्रमोट करेंगे, हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स भी नहीं, इसको भी प्रमोट नहीं करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स का। तो ये जो मूवमेंट है इसमें आपको विमेन का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखता है, क्योंकि वो भी इस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के मतलब अगेंस्ट होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको विमेन लीडर्स भी देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल सरोजनी नायडू जो कि धरसाना सॉल्ट में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो आप नेशनल लेवल पे देखते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब में निकलती है प्रभात फेरीज। तो पंजाब में आपने देखा प्रभात फेरीज, यूपी में आपका चलता है नो चौकीदारी टैक्स, आप बिहार में भी देखेंगे नो चौकीदारी टैक्स आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में जो भी फॉरेस्ट लॉज थे उनको ब्रेक किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, वॉयलेट किया जाता है। फिर आपको असम में, मतलब ये जो कनिंगम सर्कुलर है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कनिंगम, ये वैसे आपका नेशनल हिस्ट्री है, कनिंगम सर्कुलर अगर बात करें कि कनिंगम सर्कुलर क्या है तो ये रिलेटेड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। यहाँ पे ये असम में आता है कनिंगम सर्कुलर, जिसमें बोल दिया जाता है पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान रखिए कि वो इन सब मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट ना करें। तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको यहाँ पे नोटिस वगैरह दिया जाता है कनिंगम सर्कुलर के अंदर। तो ये आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में होता है। उसके बाद हमारे बिहार में जो है स्वदेशी कमेटी, तो अगर क्वेश्चन में आएगा स्वदेशी कमेटी तो आपको लगेगा ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बनी होगी, लेकिन हमारे जो बिहार में है स्वदेशी कमेटी बनती है जो कि बॉयकॉट को परफॉर्म करती है, साथ ही साथ जो भी स्वदेशी गुड्स हैं उसको यूज़ करने के लिए प्रमोट करती है। तो स्वदेशी कमेटी हमारी बनती है पटना में 1930 में, ताकि वो जो भी इवेंट्स हैं जिसमें स्वदेशी गुड्स का
बोल सकते हैं डिमांड को रेज करे, स्वदेशी गुड्स को प्रपोज करे, उनका जो डिमांड है लोगों में अवेयरनेस फैलाए कि आप बॉयकॉट करिए फॉरेन गुड्स को, स्वदेशी गुड्स को अपनाइए, ये सारी चीज़ें। और ये जो स्वदेशी कमेटी है किसकी लीडरशिप में बनती है? अली इमाम के लीडरशिप में बनती है। और बोल सकते हैं हमारे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो लीड कर ही रहे थे, उन्होंने प्रिपेयर करा था कि सॉल्ट मैन्युफैक्चर हम लोग क्या क्या करेंगे, जो भी रेजोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे आपको अदर लीडर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, सर अली इमाम। उसके बाद भागलपुर में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो कौन लीड करते हैं? महादेव लाल सराफ। उसके बाद आपके राम ब्रिस्क बेनीपुरी, ये जो है नाखस पिंड में जो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था, जो हमने 16 अप्रैल को स्टार्ट करा था, वो आपका कौन लीड करते हैं? मतलब हमारे पटना में राम ब्रिस्क बेनीपुरी। तो ये जो हमारे राम ब्रिस्क बेनीपुरी है ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने जयप्रकाश लिखी है, युवक हिंदी वीकली लिखी है, तो इनके बारे में ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये लॉन्च तो हो गया था आपके मार्च को ही, लेकिन कांग्रेस को इसी टाइम पे कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया था 30 जून 1930 को। साथ ही साथ आपको इसी टाइम पे बिहपुर सत्याग्रह भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो राय बहादुर द्वारकानाथ जी हैं वो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि जो है लाठी चार्ज किया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है, तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए, हमारे जो लीडर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज किया जाता है। तो उनमें से हमारे बिहार में जो प्रोफेसर अब्दुल बारी जी हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन पे भी लाठी चार्ज होता है। तो इस प्रोटेस्ट को देखते हुए एज अ प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, जो हमारे राय बहादुर द्वारकानाथ जी हैं वो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर देते हैं। ये आपको हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद जो है हमने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिहार में जो हम कर रहे थे वो कंप्लीट कर दिया है। नेशनल वाला तो आप पढ़ते हैं, ये बिहार स्पेशल है तो हम इसे बिहार स्पेशल तक ही कन्फाइंड रखेंगे, इसमें बिहार रिलेटेड चीजें ही देखेंगे। उसके बाद बनती है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ये कब बनती है? 1931, ईयर इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये कैसे बनती है? एक इनफॉर्मल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा जाता है पटना में फूलन प्रसाद वर्मा जी के घर पे, और कुछ लोग आके मिलके बैठते हैं और वो डिसाइड, मतलब एक इनफॉर्मल सिटिंग होती है जिसमें कुछ लीडर्स साथ में मिलके बैठते हैं, बात करते हैं। तो इसमें से लीडर्स कौन कौन से हैं? फूलन प्रसाद वर्मा जी, क्योंकि उनका तो घर ही था, गंगाशारण सिन्हा, राम ब्रिस्क बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, जेपी नारायण एंड राहुल संकृत्यन। तो ये होते हैं हमारे लीडर्स जो एक इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं फूलन प्रसाद वर्मा जी के घर पे पटना में, और उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी यहाँ से निकल कर आती है 1931 में। उसके बाद जो है 1934 में जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, और यहाँ पे ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मल इनॉग्रेशन करते हैं, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं आचार्य नारायण देव एंड सेक्रेटरी होते हैं जेपी नारायण। तो ये जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद है किसान सभा इन बिहार। अब ये देखिए, जैसे कि हम चंपारण में हमने देखा था चंपारण इंसिडेंट 1917, वहां पे कैसे गांधी जी ने अपना बोल सकते हैं पहला सत्याग्रह किया और कितना सक्सेसफुल रहा। इसको देखते हुए, इससे इंस्पायर होते हुए बिहार में आपको पीजन मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, किसान सभा देखने को मिलेंगे। तो उसी तरीके से पहला है स्वामी विद्यानंद, इनका मेजर रोल है किसान सभा स्टार्ट करते हैं ये कहाँ पे? मधुबनी। सो ये लीडर्स और उनके प्लेसेस ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी विद्यानंद अपना जो किसान सभा है वो स्टार्ट करते हैं मधुबनी वाले रीजन में। उसके बाद 27 अक्टूबर 1920 यहाँ पे जो है किसान सभा ऑर्गेनाइज किया जाता है जगन्नाथ पाठक के द्वारा, मतलब वो करते हैं कहाँ पे? हिल्सा में, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं शाह गफूर। सो किसान सभा जो है मधुबनी में स्वामी विद्यानंद स्टार्ट करते हैं, जगन्नाथ पाठक हिल्सा में स्टार्ट करते हैं जिसके प्रेसिडेंट होते हैं शाह गफूर। 1922-23 किसान सभा बनती है मुंगेर में, और उनके जो लीडर्स होते हैं वो श्री कृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर, और ये एक PYQ है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो आपसे ये बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है वो भी पूछी जा सकती हैं। 1929 में जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं वो बनाते हैं बिहार प्रोविंशियल किसान सभा BPKS, ताकि जो भी पीजें के ग्रीवांसेस हैं उसको मोबिलाइज किया जा सके, सामने लाया जा सके और उनको एड्रेस किया जा सके, जो भी उनके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बनती है? 1929 में बनती है। कहाँ बनती है? सोनपुर, पटना। अब 1929 के बाद अब देखेंगे, ये तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की पहली मीटिंग हो गई। इसकी जो सेकेंड
बोल सकते हैं सेकंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कहाँ ऑर्गेनाइज होती है? गया में। पहला होता है पटना में, दूसरा गया, तीसरा हाजीपुर, और उसके बाद तो आपका फॉर्मेशन ही हो जाता है ऑल इंडिया किसान सभा का। तो पहला जो होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑर्गेनाइज करते हैं, दूसरा जो है गया में ऑर्गेनाइज होता है 1934 में, और उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। 1935 में तीसरा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा होता है हाजीपुर में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। और 1936 में लखनऊ सेशन में आपका जो है ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन ही हो जाता है, और इसको कौन फॉर्म करते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। इनके प्रेसिडेंट भी होते हैं वो, और सेक्रेटरी है NG रंगा। तो आपको ये फैक्ट्स हैं जो याद करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था साइमन कमीशन के टाइम पे जो रह गया था, और ये जो है ना, ये बोल सकते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया गया है। तो आपसे आजकल ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस जब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। वैसे इस बार की जो सीरीज़ है इसमें हमने काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, बट विल कम अप विद मोर। हम आगे जब अभी जैसे टाइम कम है तो हम इसे किसी तरीके से कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं, पर हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करी है। जब हम अभी जैसे ये आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, इस तरीके के काफ़ी चीज़ें आपको आगे चल के बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये देखते हैं इसके बारे में। ये जो इसमें जो क्वेश्चन है कि ये कौन सी कम्युनिटी है जिसने, मतलब ये आप एक बार पढ़ लीजिए। वाइल द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड ऑल ओवर इंडिया, अ पर्टिकुलर ग्रुप इन बिहार वॉज इन द फेवर ऑफ कमीशन। तो यही बोला जा रहा है कि जब साइमन कमीशन हमारे इंडिया में आता है, हमारे बिहार में आता है, तब हमने हर जगह इसका बॉयकॉट किया होता है। मतलब हम इसे हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं साइमन कमीशन के अगेंस्ट, साइमन गो बैक एटसेट्रा। लेकिन बिहार में एक कम्युनिटी है जो कि इसके फेवर में रहती है, और वो कम्युनिटी कौन सी है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो है कायस्थ कम्युनिटी, कायस्थ सभा। तो ये इट वॉज द कायस्थ सभा विच सबमिटेड अ मेमोरेंडम टू द कमीशन ऑन द बिहाफ ऑफ द कायस्थ सभा एंड द पीपल ऑफ रांची। और वो लिखते हैं, मतलब वो किस तरीके से वेलकम करते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, माई कॉर्डियल लॉयल एंड हार्टी वेलकम टू द स्टैट्यूटरी कमीशन और साइमन कमीशन। तो ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एक पर्टिकुलर सभा थी या कम्युनिटी थी जिसने बॉयकॉट नहीं करा था साइमन कमीशन का बिहार में, जिसने वेलकम करा था अच्छे से। तो ये जो कायस्थ सभा ये जो मेमोरेंडम सबमिट करती है उसमें वही बताती है कि जो छोटा नागपुर प्लेटू के ट्राइब्स हैं या फिर आपके संथल परगना की जो ट्राइबल्स हैं, तो इन सब की इश्यूज़ के बारे में बताती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, मतलब ये जो पॉपुलेशन है ट्राइबल की जो पॉपुलेशन है ये लगातार डिक्रीज हुए जा रही है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। साथ ही साथ ये जो ट्राइबल लोग हैं, इन्हें जो भी इनके गुड्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, आए दिन कम होते जा रहे हैं। तो और उसके बाद ये जो ज़मींदार्स हैं बहुत ज़्यादा इनको हम मतलब ये जो ट्राइबल्स हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं इस मेमोरेंडम में, और इसलिए ये जो हमारी कायस्थ सभा है ये इनका वार्म वेलकम करती है, और ये बोलती है कि हम काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट की तरफ लॉयल भी हैं और हम आगे भी जाके लॉयल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन होता है? 5 मार्च 1931। उसके बाद आते हैं हम इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पे नेशनल लेवल में क्या होता है कि 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और हमारे इंडिया से लोगों को बिना कंसल्ट किए उस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब पार्टिसिपेट करने लगते हैं। उनको बोलते रहते हैं कि आप आइए, और कुछ लोगों को ऐसे ही पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब इंडिया को पार्टी बना लेते हैं अपने वॉर में कि इंडिया भी हमारी तरफ से लड़ेगी। तो हमसे तो पूछा नहीं गया था, तो इसलिए कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करती है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह देखने को मिलता है टू शो द रिलक्टेंस कि हम ब्रिटिश के साइड नहीं हैं, और ये इंडिविजुअल सत्याग्रह अपना कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे बिहार में भी ये इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है, वो हम देखेंगे। तो जो रामगढ़ सेशन होता है, 53rd सेशन ऑफ द INC 1940 रामगढ़ में होता है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वो इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को प्रोक्लेमेशन देते हैं, और ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो होते हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट, जो कि 1940 से 1946 तक जितने भी INC सेशन होते हैं वही लीड करते हैं, वही प्रिसाइड करते हैं। लेकिन जब हमारा इंडिपेंडेंस होता है तब उस टाइम पे INC के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? JB कृपलानी। तो ये 53rd सेशन में हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह को बोल सकते हैं ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। और हमारे बिहार से 28 नवंबर 1940 जो हमारे श्री कृष्ण सिंह हैं वो बनते हैं पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही फ्रॉम बिहार, और जो सेकंड सत्याग्रही हैं वो है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये 28 नवंबर को हमारे बिहार में स्टार्ट होता है। अब ये जो 53rd रामगढ़ सेशन है, इस सेशन में हमारे ताना भगत पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये ताना भगत कौन है? द फॉलोअर्स ऑफ जातरा भगत।
और ये जो इन्हें बोलते जाता है ट्रू गांधीयंस, बिकॉज ये नॉन वायलेंस वगैरह में बिलीव करते हैं। और ये जो है एक्चुअली ताना भगत मूवमेंट जब हमने करा था तो उस टाइम पे जात्रा भगत जो इनके लीडर हैं वो बोलते हैं कि हमें गॉड की तरफ से डायरेक्ट मुझे मतलब मैसेज दिया गया है धर्मेश, तो इनके गॉड होते हैं धर्मेश, द गॉड ऑफ ओरांव कम्युनिटी, क्योंकि जो ताना भगत हैं वो ओरांव कम्युनिटी के हैं। तो ये बोलते हैं कि हमें धर्मेश जी की तरफ से, द गॉड, उनकी तरफ से मैसेज मिला है कि हम ओरांव रिलीजन है उसे प्यूरिफाई करें, उसे वापस से जो भी इनके अंदर जैसे एक्सॉर्सिज्म, एनिमल सेक्रीफाइसेस, ये सारी चीज़ें हमारे रिलीजन के अंदर जो आ गई हैं उसे हम बैन करेंगे, छोड़ेंगे, अबैंडन करेंगे। जैसे अल्कोहलिज्म भी आ गया था। तो ये सारी चीज़ों को मतलब ये जो है बोल सकते हैं एक तरीके से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, तो इसी के बारे में। तो ये जो है इस रीज़न की वजह से तो ये पहले हमारा जो ताना भगत मूवमेंट है स्टार्ट होता है। साथ ही साथ जो ज़मींदार्स होते हैं वो ओरांव कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, इसके अगेंस्ट भी ये जाता है, मतलब ये भी एक रीज़न है। तो ये जो है हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह हमने देख लिया कि पहले कौन है, श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद है अनुग्रह नारायण सिन्हा, तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह बिहार का है। तो गौरी शंकर सिंह ये भी हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, गया से। और श्याम नारायण सिंह करते हैं सिलाओ से। तो गया से जो स्टार्ट होता है वो होता है 4 दिसंबर 1940 और ये 9 दिसंबर 1940। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह भी कर लिया है, आप यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, 53rd रामगढ़ सेशन, और ये आपका 4 दिसंबर 1940 को हमारे गया से स्टार्ट होता है और ये सिलाव से स्टार्ट होता है। बाकी आपने श्री कृष्ण सिंह के बारे में देख ही लिया था, और यहाँ पे आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो अब हम इसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार। लाहौर में सेशन होता है 1929 में आईएनसी का, जिसमें पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस सेशन को प्रेसाइड कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू, और 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर देते हैं, जिसे बिहार में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद जो गांधी जी हैं यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सॉल्ट सत्याग्रह और जो दांडी मार्च है उसे स्टार्ट कर देते हैं 12 मार्च 1930, जो कि एंड होता है 6 अप्रैल 1930 को। बिहार में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इस सॉल्ट सत्याग्रह का आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को चूज किया जाता है, मतलब इसको इस डेट को सेलेक्ट किया जाता है एज अ डेट फॉर द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार। और इसको सक्सेसफुल करने के लिए, इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, मतलब कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और जो सॉल्ट सत्याग्रह है इसको बिहार में सक्सेसफुल करने के लिए हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो बिहार आते हैं 31 मार्च से 3 अप्रैल तक। उसके बाद आपका ये स्टार्ट होता है सारण, चंपारण एंड मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 15 अप्रैल 1930, मतलब हमारे बिहार में ये 15 अप्रैल को सारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद ये पटना में स्प्रेड होता है जो कि 16 अप्रैल 1930, फिर दरभंगा में भी जाता है 17 अप्रैल। और यहाँ पे जो पटना में है जो वॉलंटियर्स हैं वो राम ब्रिस्क बेनीपुरी लीडर होते हैं, उनके अंडर नाखस पिंड में हमारे इस सॉल्ट लॉज का वायलेशन करते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके। इस इवेंट पे जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, खादी पे फोकस, दिस चौकीदारी टैक्स नहीं देगा कोई, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स पे बैन, बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, स्वदेशी कमेटी बनती है यहाँ पे हमारे बिहार में, क्योंकि हम बॉयकॉट करेंगे और अपने जो स्वदेशी गुड्स हैं उसका बोल सकते हैं उसको प्रमोट करेंगे। विमेन का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ पूरे सोसाइटी जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनका भी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। स्वदेशी कमेटी बनती है पटना में 1930 में, ताकि हम जो भी हैं इवेंट्स हैं, जो भी हम बोल सकते स्वदेशी गुड्स की बात करें उसको हम प्रमोट कर सकें। और इस कमेटी के लीडर कौन होते हैं, सर अली इमाम। और भी आपको लीडर्स देखने को मिलते हैं, सचिदानंद सिन्हा, हसन इमाम एंड सर अली इमाम। भागलपुर में सीडीएम कौन लॉन्च करते हैं, महादेव लाल सराफ। तो ये बस नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से लीडर ने लीड करा था। राम ब्रिस्क बेनीपुरी के बारे में हम देख चुके हैं, जो कि है मुजफ्फरपुर से, और इन्होंने जयप्रकाश लिखी होती है, युवक हिंदी वीकली लिखी होती है। और इसी टाइम पे कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है 30 जून 1930 को। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसे कंट्रोल करने के लिए लीडर्स पे लाठीचार्ज किया जाता है। हमारे बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी जी पे भी लाठीचार्ज होता है। तो इस चीज़ के प्रोटेस्ट के लिए हमारे जो राय बहादुर द्वारकानाथ जी हैं वो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से बोल सकते हैं रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा था, जिसका फॉर्मेशन होता है 1931 में। ये सारे लीडर्स के बारे में आपने देखा था। 1934 में जेपी नारायण एक मीटिंग कराते हैं अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में, जिसका इनॉग्रेशन
करते हैं। एज ऑफ दिस बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इनॉग्रेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं आचार्य नरेंद्र देव एंड सेक्रेटरी होते हैं जेपी नारायण। इसके बाद हमने पढ़ा था किसान सभा इन बिहार। चंपारण इंसिडेंट से इंस्पायर होकर हमें किसान सभा देखने को मिलते हैं। तो मधुबनी में कौन लीड करते हैं? स्वामी विद्यानंद। उसके बाद हिलसा में किसान सभा कौन बनाते हैं? जगन्नाथ पाठक, जिसको प्रिसाइड करते हैं शाह गफूर। 1922-23 मुंगेर में किसान सभा बनती है, जिसके लीडर होते हैं श्री कृष्ण सिंह एंड शाह मोहम्मद जुबैर। तो यहाँ पे किसान सभा से प्रीजेंट के जो ग्रीवांसेस हैं उन्हें एड्रेस करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। 1929 स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इसका फॉर्मेशन करते हैं ताकि जो भी पीजेंट की जो ग्रीवांसेस है उन्हें मोबिलाइज किया जा सके। और इस BPKS का फॉर्मेशन होता है सोनपुर पटना में। उसके बाद इस BPKS का सेकंड सेशन होता है द सेकंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। कहाँ पे होता है? गया में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। 1935 तीसरा BPKS होता है, ये होता है हाजीपुर में, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। फाइनली 1936 में आपको AIKS देखने को मिलता है, द ऑल इंडिया किसान सभा, जिसके लीडर होते हैं, जिसको फॉर्म करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, मतलब प्रेसिडेंट होते हैं। सेक्रेटरी हैं NG रंगा। उसके बाद हमने यहाँ पे करा था द इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि सैमन कमीशन जब पूरे इंडिया में सब लोग बॉयकॉट कर रहे थे, तो हमारे बिहार में कौन सा एक पर्टिकुलर ग्रुप था जिसने बॉयकॉट नहीं करा था? कायस्थ सभा। अब बाकी आपने इसके बारे में पढ़ा ही था। इनके कुछ डिमांड्स थे ट्राइबल्स के लिए, जो इन्होंने इसका वार्म वेलकम दिया था सैमन कमीशन को। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931। इसके बाद आपको देखने को मिलता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। यहाँ पे चल रहा है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को अपने पार्टी में इंक्लूड कर लिया था बिना इंडियन लीडर से पूछे। तो इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जापान भी आ रहा था रंगून से, सो यहाँ से जापान आ रहा है फासिस्ट कंट्री, और यहाँ पे ब्रिटेन है। अब इनके बीच में फाइट चल रही है। तो ये साथ ही साथ जो ब्रिटिश बोलते हैं कि आप हमारे पार्टी में आइए, हम आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका देंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है इसके बाद। और तो हमारे लीडर्स बोलते हैं इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक, हमें पता ही नहीं है कि इस वॉर के बाद कौन जीतेगा, तो हमें इससे पहले आज़ादी तो दे दीजिए। तो इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए कि हम आपके साइड नहीं हैं, ताकि हम पे जापान वगैरह भी अटैक ना करे, मतलब ये ना समझे कि हम ब्रिटेन के साइड हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह टू शो रिलक्टेंस लॉन्च करा जाता है, और इसके लिए 53rd सेशन होता है INC का 1940 में। कहाँ होता है ये? रामगढ़, झारखंड में, अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो हमारे मौलाना जी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये है यंगेस्ट प्रेसिडेंट, और ये INC का सेशन 40 से 46 तक प्रिसाइड करते हैं। उसके बाद 47 में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो है JB कृपलानी। हमारे बिहार में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है 28 नवंबर 1940। पहले सत्याग्रही हैं श्री कृष्ण सिंह, दूसरे हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, और इसके अलावा भी आपको गौरी शंकर जी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने गया में लॉन्च करा होता है। फिर आप और भी लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं। ताना भगत भी है हमारे, ये जो 53rd सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे ये ताना भगत मूवमेंट लॉन्च करते हैं। ये जो है तो थ्रू गांधीयंस, और ये फॉलोअर होते हैं यात्रा भगत के, इनके बारे में आपने देख लिया था। उसके बाद ये जो एक्चुअली इनका मूवमेंट है, ज़मींदार से भी एक्सप्लॉयटेशन ये देखते हैं, तो इसलिए लॉन्च करते हैं अपना मूवमेंट। तो ये हमारे श्याम नारायण सिंह है जो सिलाव से हैं, जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह 9 दिसंबर 1940 में लॉन्च करा था। तो हम यहाँ तक आज कर रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द क्विट इंडिया मूवमेंट, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, जैसे किसी लीडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, या फिर आपकी कोई मैगजीन, लेकिन सब कुछ आपका बिहार से रिलेटेड रहेगा। जो भी चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं वो बिहार रिलेटेड कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत आपको नेशनल हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन बीच बीच में दे दिया जा रहा है, बट अगर हम आपको नेशनल हिस्ट्री पढ़ाते तो हम आपको और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। इतना ज़्यादा डिटेल होगा कि आपको वो जो भी मटेरियल प्रोवाइड होगा नेशनल हिस्ट्री में, वो आपको 2 से 3 सोर्सेज से दिया जाएगा। तो ये आपका जैसे बिहार से चल रहा है, तो बिहार वाला भी आपको मल्टीपल सोर्सेज है, तो ये आपको बिहार का ही अभी दिया जा रहा है। इस बार हम बिहार का ही, अभी टाइम कम है, हम नेशनल हिस्ट्री अगर स्टार्ट करेंगे तो उसको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स चाहिए ही, इतने जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में रहेगा वो। और अभी हम ये बिहार वाला कर रहे हैं, अभी 1 महीना बचा है, हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, तो हम सिर्फ बिहार ओरिएंटेड ही रखते हैं इस बार। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।